वाक्य में पहले वर्ब को पहचान लो। हम बताते हैं कि हमेशा कभी वाक्य में क्या करो कि कोई सेंटेंस में वर्ब कौन है उसको पहचानो, नाउन कौन है उसको पहचानो, प्रोनाउन कौन है उसको पहचानो। सबसे पहला शब्द को पहचानो, वाक्य को पहचानो, तभी भाषा जानेगा। सबसे पहले हम एक सेंटेंस ही देते हैं, आई रीड अ बुक। यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया, अब बाकी प्रेडिकेट हो गया, है ना, प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट ये है और प्रेडिकेट ये है। मेन किसके बारे, जिसके बारे में कहा जाए उसको सब्जेक्ट, बाकी जो है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। अब प्रेडिकेट में भी कई शब्द है, यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो ऐसे दो भाग हो गया। लेकिन पूरे भी देखा जाए तो आई रीड ए बुक, यहाँ पर कितने शब्द हैं, 4। आई क्या हो गया, प्रोनाउन है, बुक क्या है, नाउन है, ये आर्टिकल है, रीड वर्ब है। समझा? तो वर्ब इसको क्यों कहेंगे और ये कैसा वर्ब है, ये सारी चीजें हम देखेंगे इस चैप्टर में आज। सबसे पहले वर्ब की परिभाषा, वर्ब किसको कहते हैं, तो लिखेंगे ए वर्ब इज ए वर्ब व्हिच शोज एन एक्शन। वर्ब क्या है, वह शब्द है जो एक्शन का बोलता है, जिससे वाक्य में वह शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध हो। वाक्य का वह शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध हो, उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर देख लो, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, चाहे और लिखते हैं मैं आम खा रहा हूँ, बनाएंगे क्या, आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ पर खाली दो भागों में बांटेंगे, खंड करेंगे तो दो भाग में, एक ये हो गया, ये अब ये हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट, है ना। लेकिन यहाँ पर पूछो किसके बारे में कहा जा रहा है, अलग अलग बात नहीं, किसके बारे में कहा जा रहा है, मेरे बारे में, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, है ना। अब मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे द्वारा कौन सा एक्शन हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। मेन वर्ब क्या है यहाँ, खाना, यानी ये ईट वर्ब हो गया, ठीक है। अब मैं खा रहा हूँ, ये तो देख लिया, मैं हो गया सब्जेक्ट और खाना हो गया क्रिया। खाना क्या हो गया, क्रिया। अब इसके बाद प्रश्न पूछो, ऑब्जेक्ट कौन कराता होगी समझ लो। वाक्य में प्रश्न पूछो, मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, तो आम खा रहा हूँ, तो आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जब वॉइस बताएंगे तो तीन चीज, वॉइस का 3 पार्ट होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट को पहचान लो, सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करने वाला, और सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन हो रहा है उसको क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। अब वर्ब का फल जिस पर पड़ेगा उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। जिसको पहचानो कि किसको सब्जेक्ट कहेंगे, किसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, किसको वर्ब कहेंगे। फिर से वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, ठीक है। वर्ब किसको कहेंगे, वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा जो हो रहा है या काम हो रहा है उसको क्या कहेंगे। जैसे वहां जाओ, कौन सा एक्शन बोध हो रहा है, जाने का। जहाँ जाओ एक्शन क्या है, इसीलिए वो क्या हो गया, वर्ब। वो क्या हो गया, वर्ब। समझा, वर्ब किसको कहते हैं, इससे एक्शन का बोध होता है। अब वर्ब के बारे में समझो, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। वर्ब के कितने भेद होते हैं, एक मेन वर्ब या इसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब
या लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हो गया मुख्य क्रिया, मेन वर्ब का मतलब क्या हो गया? मुख्य क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया। अब परिभाषा से पूछेगा कि मेन वर्ब किसको कहते हैं? मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब किसको कहते हैं? तो या फिर इसको ऑर्डिनरी मतलब साधारण क्रिया। मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, यहाँ ध्यान दो, हम जो बोल रहे हैं वहाँ मत देखो। मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब किसको कहते हैं? जो मुख्य है, वाक्य में मुख्य क्रिया वही होता है जिसके रूप परिवर्तन होते हैं, समझा? वाक्य में टेंस के अनुसार, समझा, जो अपना रूप बदल देता है। और ये कैसा वर्ब? इसके पहले हम वर्ड्स बताए थे ना, फॉर्म क्लासेज वर्ड एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। तो हम बताए थे फॉर्म क्लासेज वर्ड्स 4 होते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड 10 होते हैं। तो इसमें देखोगे एक और है मेन वर्ब जो है, ये फॉर्म क्लासेज वर्ड है। मेन वर्ब ये कैसा वर्ड है? फॉर्म क्लासेज वर्ड। अब वही दूसरा जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, वो कैसा वर्ब है? स्ट्रक्चर वर्ब। यानी ये मेन वर्ब जो है फॉर्म क्लासेज मतलब इसका रूप क्या होगा? फॉर्म क्या होगा? अलग अलग होंगे, फॉर्म परिवर्तित होंगे। इसके फॉर्म क्या होंगे? परिवर्तित होंगे। यानी यदि वर्ब यदि है तो इसके मेन फॉर्म जो होते हैं, ये मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। जैसे कि मेन वर्ब एक गोमीज क्या हो गया? गोमीज। इसके 5 फॉर्म V1, V2, V3, V4 एंड V5, ये 5 फॉर्म होते हैं। V1 में गो होगा, V2 में यानी 5 फॉर्म, V1 प्रेजेंट फॉर्म, V2 पास्ट फॉर्म एंड V3 पास्ट पार्टिसिपल गोवेन गॉन। अब V4 में क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या लगाते हैं? ING। इसमें क्या लगाएंगे? V4 में GOING। अब V5 में SIN जोड़ देंगे। ये V4 में क्या होता है? इसमें प्लस ING होता है, इसमें क्या होता है? प्लस S या ES। इसके 5 फॉर्म होंगे, है ना? यानी जो मेन वर्ब है ये ऑर्डिनरी वर्ब या इसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, इसके कई फॉर्म होते हैं, समझा? और ये वाक्य में अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है। मेन परिभाषा, यह वाक्य में अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है। लेक्सिकल वर्ब का अपना अर्थ नहीं होता है। लेक्सिकल वर्ब का या मेन वर्ब की हो गया, हेल्पिंग वर्ब का अपना अर्थ नहीं होता। ये तो काम सिर्फ सहायता करने का काम करता है, समझा? ये काम सहायता करने का कार्य करता है। इसका रूप बदलता है, ये बदलता है और ये बदलने में मदद करता है, समझ लो। ये लेक्सिकल वर्ब जो है ये रूप इसका बदलता है, और इसका रूप नहीं बदलेगा, बल्कि ये सेंटेंस को या वाक्य को परिवर्तन करने में मदद करेगा, लेकिन ये स्वयं बदलेगा नहीं। इसका अपना अर्थ नहीं होता है। जैसे राम आम खाता है, बनाए से राम ईट्स अ मैंगो। है का तो वाक्य हो गया नहीं किया, खाता है का सीधे हो गया काम ईट। और राम आम खा रहा है, राम इज ईटिंग ए मैंगो। इज का कोई अर्थ है यहाँ पर? इज तो सिर्फ कंटिन्यूअस में है तो ये लगा दिए, आप भर में आएंगे लगा दिए, है ना? यानी वो टेंस में परिवर्तन करने में सहायता करता है, लेकिन उसका अपना अर्थ नहीं निकालते। मेन वर्ब क्या है? ये मेन वर्ब है, वाक्य में इसका स्वतंत्र अर्थ रहता है। और ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब यह वाक्य में जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया मतलब लेक्सिकल वर्ब जिसको कह रहे हैं, लेक्सिकल वर्ब या जिसको कि हम मेन वर्ब कहेंगे, वो सिर्फ सहायता करता है, सिर्फ सहायता करता है। इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, इसका
इत्यादि को परिवर्तन करने में मदद करता है, समझा। या सिर्फ मुख्य क्रिया को टेंस, वॉइस, सेंटेंस इत्यादि के निर्माण में और अर्थ बदलने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे देखोगे, जैसे देखो एग्जाम्पल, वह पढ़ता है, क्या बनाएंगे, ही रीड्स। यहाँ सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया वर्ब, है ना। और वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। तो यहाँ ये रीड मेन वर्ब है, यहाँ रीडिंग यही मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इज क्या कर रहा है, सिर्फ इसकी सहायता कर रहा है। ये पता कर इज क्या कर रहा है, सिर्फ इसका कोई अपना अर्थ है, इसका कोई अपना अर्थ, कोई अर्थ। यहाँ भी रीड में यहाँ रीड में क्या होता है, पढ़ना, यहाँ भी रीड में पढ़ना। खाली यहाँ पढ़ रहा है, कंटिन्यूअस टेंस हो गया, दीजिए लगा, यानी सिर्फ टेंस परिवर्तन करने में मदद किया, या तो वॉइस करने में परिवर्तन करेगा। जैसे कि यहाँ देखोगे, ही गिव्स मी ए पेन, यहाँ सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। सिर्फ एक लगा देंगे, टेंस ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ए पेन इज गिवन मी बाय हिम। तो यहाँ इज लगा, ये मेन वर्ब, यहाँ भी गिव, यहाँ भी गिवन है, मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब। इज क्या किया, सिर्फ इसकी सहायता किया। इज क्या किया, क्या चीज बनाने में, एक्टिव से पैसिव बनाने में, एक्टिव से पैसिव बनाने में सहायता किया, लेकिन इसका अपना अर्थ नहीं होता नहीं, समझा। तो इस तरह से मेन वर्ब समझ गया, जिसका अपना अर्थ होता है। कहीं भी देखोगे, पढ़ना का मीनिंग करीब, खाना का मीनिंग ईट, जाना का मीनिंग कूदना का मीनिंग जंप। जनरली मेन वर्ब को हिंदी में, एक और ध्यान दो, मेन वर्ब को हिंदी में लिखने पर इसके बाद में ना लगा रहता है। क्या लगा रहता है, ना लगा रहता है। हंसना, खेलना, गाना, कूदना, रोना, है ना, नाचना, सब के में ना लगा हुआ है ना। तो क्या हो गया, मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब के अंत में क्या लगेगा, हिंदी में समझ लो, जो मेन वर्ब है उसके अंत में क्या लगेगा, और इसका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। अब दूसरा हम बता रहे हैं, देखोगे वर्ब, एक बार फिर से समझो, वर्ब मीन्स क्या हो गया, क्रिया। ये कितने भेद हैं, एक मेन वर्ब हम बताए, मेन वर्ब को और क्या कहते हैं हम, मेन वर्ब को और क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी वर्ब। यहाँ और क्या कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल। और दूसरा इसको क्या कहेंगे, मुख्य क्रिया, है ना। दूसरा हम बताएं, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या है, नाम ही है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक। मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म। How many forms are there of a lexical verb? There are 5 forms of lexical verb, but there are no any forms of auxiliary verb. Auxiliary verb के फॉर्म होता ही नहीं है, क्योंकि वो कैसा वर्ड है, स्ट्रक्चर वर्ड। क्या था वर्ड में बताए थे ना हम, फॉर्म क्लासेस वर्ड है, स्ट्रक्चर वर्ड। तो मेन वर्ब कैसा वर्ब है, मेन वर्ब कैसा वर्ड के अंतर्गत आता है, फॉर्म क्लासेस वर्ड, यानी इसके रूप परिवर्तन होते हैं। तब तो बताया इसके 5 फॉर्म होते हैं। मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म। V1 मतलब प्रेजेंट फॉर्म, V2 मतलब पास्ट फॉर्म, V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है, या फिर पैसिव से पैसिव में। और V4 कंटिन्यूअस करने के लिए, कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए वर्ब के बाद में आईज लगाते हैं। और V5 जिसमें वर्ब में एस लगाता है, जनरली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बने। ध्यान दो इधर भी, आंख बंद नहीं। अब ऑक्सिलरी वर्ब भी 2 प्रकार के होते हैं। वर्ब 2 प्रकार के, कौन कौन, लेक्सिकल वर्ब एंड
ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार के होंगे, एक प्राइमरी वर्ब और एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मोडल ऑक्सिलरी। समझा? प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कुल 11 हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुल 13 हैं। इस तरह से कुल मिला के ऑक्सिलरी वर्ब कुल कितने हो गए? 24। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये कभी कभी मुख्य क्रिया का भी काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा प्राइमरी। प्राइमरी नाम पड़ा कभी कभी मुख्य, प्राइम का भी, ये कभी कभी मुख्य क्रिया का भी काम करता है। ये कभी कभी मुख्य क्रिया का भी काम करता है और ये हमेशा सहायक क्रिया का काम करेगा। मतलब ये हमेशा सहायक क्रिया के पहले रहेगा। वाक्य में कभी भी ऐसा नहीं होगा खाली एगो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अकेले कहीं नहीं रहेगा, इसके बाद कोई ना कोई मुख्य क्रिया जरूर रहेगा। लेकिन जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है अकेले भी रह सकता है और साथ में भी। ये 11 कौन कौन है सुन लो। एक टू बी वर्ब, टू बी के अंतर्गत कौन कौन आता है सुनो। इज, एम, आर, पास्ट फॉर्म में वाज, वेर। ठीक है, ये हो गया। और टू में क्या आएगा? डू, डज, डिड। और टू हैव में क्या होगा? हैव, हैज एंड हैड। गिनो तो जरा। 5 3 8 3 11 हो गया। बोलो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं? तो मेन टू बी में 5 को, टू बी में कितना हो गया? 5 को। और टू में 3, डू डज डिड। एंड टू हैव में 3 को। तो 5 3 8 3 11 हो गया। ये अकेले भी रहता है, जैसे आई हैव ए पेन। यहाँ देखोगे आई हैव ए पेन, यहाँ पर सब्जेक्ट ये है, पेन ऑब्जेक्ट है और ये मेन है। ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर हैव, ये जो हैव है ये मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। वही बोले ऑक्सिलरी वर्ब जो कभी मुख्य क्रिया का भी काम मुख्य रूप में भी प्रयोग हो जाए और सहायक क्रिया के रूप में। लेकिन यदि रहेगा आई हैव रिटन अ लेटर, तो यहाँ पर मुख्य क्रिया है रिटन और सहायक क्रिया कौन है? तो यहाँ पर हैव जो है मुख्य क्रिया का काम कर रहा है, यहाँ पर क्या है? सहायक क्रिया का काम कर रहा है। तो इसीलिए हम बोले प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं? जो दोनों प्रकार के काम करे। समझा? उसको क्या कहते हैं हम? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को और क्या क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन? 2 प्रकार। एक प्राइमरी वर्ब और दूसरा मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब कितने हैं? मॉडल वर्ब 13। अब ये कौन कौन है? तो लो कुल मिला के कितने हो गए? हेल्पिंग वर्ब कुल कितने हो गए? 24। ऑक्सिलरी वर्ब कुल कितने हैं? 24। एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से प्राइमरी वर्ब आते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना? उसके बाद बोलो डू, डज, डिड, ठीक है? हैज, है ना? हम बोले बस इतने ना। ये क्या है? प्राइमरी वर्ब। ये कभी कभी मुख्य क्रिया का भी काम करता है। दोनों देखते हैं हम, दोनों में। जैसे कि
ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। यहाँ पर इज सहायक क्रिया है कि मुख्य क्रिया है? मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया तो तब ना होगा जब मुख्य क्रिया भी रहेगा। यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट है। गुड तो एडजेक्टिव है ना? बॉय नाउन है, ये आर्टिकल है। यहाँ वर्ब कहीं और है नहीं, तो इज एक को है, ये है। तो सहायक क्रिया कैसे होगा? सहायक क्रिया तब ना होगा जब उसके साथ कोई मेन वर्ब भी रहेगा। तो यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यही मेन वर्ब है। यही क्या है? यही मेन वर्ब है। यही क्या हो गया? मेन वर्ब। और दूसरा इसी में हम और लिखते हैं, ही इज रीडिंग, इज रीडिंग तो यहाँ पर रीड मेन वर्ब हो गया, इसका ये सहायता कर रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इस तरह देख लीजिए दोनों प्रकार के। इस तरह एम में भी, एम में देखोगे आई एम अ टीचर, यहाँ पर आई एम अ टीचर, यहाँ पर एम क्या हो गया? मेन वर्ब। जब कोई दूसरा मेन वर्ब ना रहे, समझो कोई मेन वर्ब है। यदि रहेगा आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो गया? ये एम क्या हो गया? रीड मेन वर्ब हो गया। एम क्या हो गया? तो इसको वैसा वर्ब जो दोनों तरह काम हो जाए, कभी वो हेल्पिंग वर्ब भी रहे और कभी कभी मुख्य क्रिया के रूप में भी रहे, उसको क्या कहेंगे? इस तरह आर भी होगा। यू आर ए डॉक्टर, यहाँ पर आर क्या है? मेन वर्ब है। यू आर ए डॉक्टर में आर क्या है? मेन वर्ब। यू आर टीचिंग, है ना? ये क्या हो गया? यू आर गोइंग टू पटना, ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। इस तरह वाज में देयर वाज ए किंग, वाज मेन वर्ब हो गया। देयर वाज ए किंग में वाज क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ही वाज हंटिंग, ही वाज हंटिंग, वो शिकार कर रहा था, तो क्या हो गया? वाज मेन वर्ब हो गया। इस तरह वेयर, देयर वेयर 5 थीवेज, देयर वेयर 5 थीवेज, यहाँ पर वेयर क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, मेन वर्ब। और यदि वर्ब को कोई पहले आ जाए, है ना? दे वेयर गोइंग इन द फॉरेस्ट, तो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। समझ रहे हो? अकेले यदि रहे तो समझो कोई मूल मेन वर्ब हो गया। यदि कोई वर्ब के पहले आ जाए तो सहायक क्रिया हो गया। तो ऐसा कौन सा वर्ब है जो दोनों तरह के वर्ब के रूप में प्रयोग होता है? तो बोलेंगे हम प्राइमरी वर्ब। वैसा कौन सा वर्ब है जो दोनों तरह के वर्ब के रूप में प्रयोग होगा? प्राइमरी वर्ब। और मेन वर्ब के रूप में भी होगा। इस तरह डू का देखोगे, आई डू नॉट गो टू पटना, मैं पटना नहीं जाता हूँ। यहाँ डू मेन वर्ब हो गया कौन? गो। और डू कौन हो गया? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन बनेगा आई डू दिस वर्क, आई डू दिस, मैं इस काम को करता हूँ। यदि बनेगा आई कैन डू दिस वर्क, ध्यान दो सब में डू लगा हुआ है ना। आई डू नॉट गो टू पटना, आई डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ पर वो मेन वर्ब है, डू हो गया। यहाँ पर वर्ब नहीं है मेन वर्ब, यही मेन वर्ब हो गया डू। और यहाँ पर कैन हो गया, यहाँ पर कैन क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर डू भी, यहाँ पर भी मेन वर्ब। आई कैन डू दिस वर्क, यहाँ पर तो यहाँ पर मान लिया कि मेन वर्ब नहीं था, यहाँ पर दूसरा वर्ब नहीं था, तो यहाँ पर क्या हो गया? यही डू मेन वर्ब हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? आई कैन डू दिस वर्क, यहाँ पर डू क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। इसका बैकग्राउंड वर्ब। अब एक और ध्यान दो, एक और समझो, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रिंसिपल प्राइमरी वर्ब है हमेशा या तो अकेले रहेगा या फिर मेन वर्ब के पहले आएगा। मेन वर्ब रहेगा तभी वो मेन वर्ब रहेगा, तब वो अकेले रहेगा। ऐसा भी है जिसमें कि वो मेन वर्ब के रूप में भी रहेगा, उसका एक सहायता करने वाला भी हो सकता है। यानी प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में भी रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मेन वर्ब के रूप में रहेगा, उसका एक सहायता करने वाला भी आ जाएगा। नहीं देखोगे मेन वर्ब है आई कैन डू दिस वर्क, यहाँ डू क्या हो गया? मेन वर्ब। इसी तरह डिड में,
ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता था। यहाँ मेन वर्ब हो गया, कौन हो गया, प्ले, और डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, है ना। और देखोगे ही डिड, वह इसे करता था, वह इसे करता था। यहाँ पर ये क्या हो गया, मेन वर्ब। इसी तरह हैज में देखोगे ही हैज अ पेन, यहाँ पर सब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है, और वह कलम रखता है, उसके पास एक कलम है, और वह कलम रखता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। उसको थोड़ा मूव करो, एक जगह इसे नहीं रखो, सब जगह घुमाने के लिए खाली आती नहीं है। ही हैज ए पेन, यहाँ पर मेन वर्ब हो गया। और वही देखोगे ही हैज गॉन टू पटना, यहाँ पर मेन वर्ब कौन हो गया, हैज क्या हो गया। इस तरह he had written a letter, यहाँ पर क्या हो गया, he had written हो गया मेन वर्ब, और ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। समझा। एक वाक्य ऐसा बता रहे जिसमें दोनों है, दोनों लग रहेगा। देखोगे मेरे पास एक कलम है, क्या बनेगा, आई हैव ए पेन। ठीक है, मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है ना, पेन ऑब्जेक्ट है, और ये क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, है ना। ये क्या हो गया, मेन वर्ब। अब देखोगे मेरे पास 10 वर्षों से एक कलम, तब क्या बनाएंगे, ये को तो रखने के लिए परफेक्ट टेंस के लिए आई हैव, और उसके बाद हैव का तीसरा रूप हैड, आई हैव हैड अ पेन, आई हैव हैड अ पेन फॉर 10 ईयर। ये गौर से समझोगे, आई हैव हैड अ पेन, तो यहाँ पर हैव भी लग गया, यहाँ हैड भी लग गया। तो ये हैड जो है ये मेन वर्ब है, और ये हैव जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, यहाँ हैव। इसी तरह देखोगे उसके पास एक गाय है, तो क्या बनाएंगे, ही हैज ए काऊ। यहाँ पर काऊ क्या है, यहाँ देखो ना, वहां पर काऊ क्या है, वहां पर काऊ क्या है जी, ये काऊ नाउन है, ये भी प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है। हैज क्या हो गया, मेन वर्ब है, हैज क्या है, समझो, हैज क्या है, यहाँ पर हैज मूव किया है। इसी तरह बनाएंगे उसके पास सोमवार से एक गाय है, क्या बनाएंगे, ही हैज लगे थे, रखने के बोल रहा है, इसलिए सोमवार से परफेक्ट बनाने के लिए। और फिर हैव का ये मेन वर्ब है, क्या है, हैज। मेन वर्ब क्या है, हैज का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हैड। तो ही हैज हैड ए काऊ, सीन्स होगा सोमवार से, तो ऐसे बनेगा सीन्स कौन, मंडे। तो यहाँ पर हैड ये मेन वर्ब हो गया, और हैज क्या हो गया, ऑक्सिलरी। और देखोगे उसके पास 2 कलमें थे, उसके पास 2 कलमें थे, क्या बनाएंगे, ही हैड हो जाती, पास्ट टेंस का, पर ही है पर डिफरेंट का, ही हैड समझो 2 पेन्स। तो यहाँ पर ये तो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, हैड क्या है, मेन वर्ब, हैड क्या है, मेन वर्ब। अब यदि बनाएंगे उसके पास 2 वर्षों से 2 कलमें थे, तो क्या बनाएंगे, ही हैड। आखिर हैड का तीसरा तो हैड होता ही है, ही हैड
he had क्या, he had 2 pens। हेड लगा एगो तो हम बताएं यहाँ देख रहे हैं ना हेड लगा है, वही चीज तो यहाँ भी है। थे है इसलिए हेड लगा एगो तो पहले तो बनाओ ना। उसके पास 2 कलमे थे, कोई दिक्कत? he had 2 pens होगा ना। अब इसमें समय लगा दे रहे हैं। ये किस टेंस का वाक्य है पता है? इसको हट जाएगा मतलब परफेक्ट नहीं कहोगे। ये पार्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। ये कौन टेंस का वाक्य है? देखो ना, सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा रूप उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। ये किस टेंस का वाक्य है? इस तरह ही हैज ए काउ, ये किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ही हैज ए काउ कैसा टेंस है? उसके पास एक गाय है, या इसको ऐसे समझो ना, वह एक गाय रखता है। अब तो खूब बढ़िया समझ में आ रहा है। वह गाय रखता है, प्रेजेंट पता चल गया ना। इस तरह उसके पास 2 कलमे था, या वह 2 कलमे रखता था। खूब बढ़िया पता चला है कि पार्ट इंडिफिनिट हो गया ना। अब इसमें समय लगा देते हैं। जब इंडेफिनिट में समय लगा देते हैं तो परफेक्ट हो जाता है। जब इंडेफिनिट में समय लगा दिए, जैसे कि यहाँ है क्या, उसके पास एक गाय है, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट। और उसके पास सोमवार से गाय है, ये कौन सी हो गया? ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तब प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ना ही आप परफेक्ट बनाने के हैज लगा दिए। अब वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब क्या था यहाँ? हैज। हैज का तीसरा रूप क्या होता है? हैड। ठीक कर दिए, हैड। इस तरह इसी में बनाते हैं। उसके पास 2 वर्षों से एक कलम था। तो किस तरह का वाक्य? समय लगा दिए। तो ये जो खाली उसके पास एक कलम था, 5 इंडेफिनिट, और उसके पास 2 वर्षों से कलम था, तो 5 परफेक्ट हो गया। अब बनाएंगे कैसे? स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक होता है। तो हम बनाएंगे सबसे पहले उसके सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ हैड लगा दिए। अब वर्ब क्या है? हैड। तो हैड का तीसरा रूप, हैड तो तीसरा रूप है, ये है दूसरा रूप है, ये है हैव। हैज पहला रूप, हालांकि हैज होता है इसका ये फॉर्म नहीं, तो 5वां फॉर्म जाते हैं ना, हैज वो 5वां फॉर्म। हैव में ही ऐसे जोड़ते हैं तो हैज बन जाता है। अब तीसरा रूप और दूसरा रूप हैड होता है, तो इसलिए ही हैड। तो ये हैड काहे लगी? परफेक्ट बनाने के लिए। अब B3 हैड का B2 भी है ना, B3 भी है। तो ही हैड ए पेन फॉर, इसलिए कब से? फॉर टू क्या? ईयर। तो अब इसमें बताओ, इसमें सब्जेक्ट ये है, ये मेन वर्ब है, ये हैड जो है मेन वर्ब है, और ये हैड जो है से ऑक्सिलरी वर्ब। समझा? इस तरह से हम बताएं। अभी प्राइमरी वर्ब बता रहे हैं। प्राइमरी वर्ब कितने होंगे? 11। प्राइमरी वर्ब कितने हैं? और ये क्या होते हैं? मुख्य क्रिया के भी काम करते हैं, सहायक क्रिया के भी काम करते हैं। कभी कभी देख लो, में वही है जो मुख्य क्रिया है, यही है सहायक क्रिया है। समझा? मेन से समझो। अब इसके बाद हम बताते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? देख लो, हम बताएं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं जी? 11। देखो यहाँ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं? 11, जो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों का काम करेगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो 13 बता रहे हैं, वो कौन कौन है? स्टेज सुन लो फिर से एक बार। प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब में कौन कौन आएगा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब LIAR। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज एंड डिड। ये 11 को क्या हो गया? 11। इसमें देखोगे कौन कौन? शैल, विल, इसका B2 फॉर्म, शुड, वुड, कैन का B2 वुड, मे का माइट, MIGHT। तो उसके बाद मे, माइट, मस्ट, नीड,
देयर, यूज टू, USED, यूज टू और एगो आउट टू, OUGHT, आउट टू। शुड के जगह शुड के जैसा ही आउट टू का प्रयोग होता है। ये को हुआ देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। यस सर। कितने हो गए? 13। शैल विल जनरली फ्यूचर टेंस में प्रयोग करते हैं। मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड, वह पढ़ेगा, ही विल रीड। शुड का प्रयोग चाहिए के रूप में, और या तो फिर जब वॉइस में चेंज, या तो फिर नरेशन में जब इसी का पार्ट फॉर्म होता है शुड का, शैल का पार्ट फॉर्म वुड, तब ये होता है मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड। और यहाँ भी आउट टू में भी चाहिए, दोनों का आर से के चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए तो आई शुड रीड, या फिर आई आउट टू भी रीड। मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड भी कर सकते हो, है ना। मुझे देखोगे सब का एक होता है। मैं पटना जाऊंगा, क्या बनेगा? आई शैल गो टू। यहाँ पर शैल क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, HV या ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी, और ये मेन वर्ब हो, है ना। विल में वह गीत गाएगी, तो क्या बनाएंगे? शी विल सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर सिंग मेन वर्ब हो गया, विल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। शुड में उसे पढ़ना चाहिए, he should read। आया भी ये भी बनेगा, देखो में वही, उसे जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, में से वही लगेगा। तो he out to go, ये वो मेन वर्ब हो गया, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना। इधर यहाँ पर रीड मेन वर्ब हो गया, और शुड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। वुड में, वुड भी जनरली जहाँ पर कल्पना करें, कोरी कल्पना का बहुत होता है, वहाँ पर जनरली वुड लगता है। या फिर विल, जब हम कभी नरेशन बनाओगे तो विल को वुड करते हैं ना पास्ट फॉर्म में। यदि जब रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट का हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में बदलेगा ना, तो विल को वुड करते हैं वहाँ पर। या फिर वह पटना गई होगी, वह पटना गई होगी, इस तरह के बात पास्ट टेंस था, वह पटना गई होगी, तो शी वुड गो टू पटना। यहाँ पर वो मेन वर्ब हो गया, वुड क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब। कैन भी सकना, वह पढ़ सकता है, he can रीड, रीड मेन वर्ब हो गया, और कैन हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसी का पार्ट फॉर्म, वह पढ़ सकता है तो ही कैन रीड, और वह पढ़ सकता था, पास्ट टेंस हो गई, तो क्या बनाएंगे? ही कुड रीड, ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब। में जहाँ कम संभावना हो, है ना, जहाँ कम संभावना हो, तुम पास कर सकते हो, तुम पास पढ़ेगा तक ठीक अधिक संभावना रहेगा, कैन लगा दो, तुम पास कर सकते हो, पढ़ने वाला के लिए कैन, और जो दिन करता है तो यू में पास, यू में बी पास, यू में बी, तुम पास हो सकते हो। तो बी हो गया मेन वर्ब, और मे हो गया हेल्पिंग वर्ब। वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, क्या बनाएंगे? इट मे बी रेन टुडे, तो यहाँ पर बी हो गया मेन वर्ब, है ना। इट मे बी, इट मे मेन हो गया हेल्पिंग वर्ब, है ना। माइट इसी का पास्ट फॉर्म, है ना। वह जीत सकता था, पास्ट में क्या बनाएंगे? ही माइट
विन, जितना हो गया मेन वर्ब, और MIGHT माइट क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। समझ गया? मस्ट मीन्स जरूर, उसे जरूर पढ़ना चाहिए, है ना, उसे जरूर पढ़ना चाहिए। जब पढ़ना चाहिए कि खाली शुड, खाली चाहिए रहेगा तो उसे पढ़ना चाहिए, तो ही शुड रीड, समझा? और उसे जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर लिखा रहेगा, चाहिए भी लग रहा है, क्या बनाएंगे, ही मस्ट रीड। तो रीड हो गया मेन वर्ब और मस्ट हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है? नीड, नीड कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करता है और कभी कभी सहायक क्रिया का भी काम करता है। नीड जान, ही नीड नॉट गो, उसे जाने की जरूरत नहीं है, उसे जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया, नोट यहां ध्यान दो, नीड और डेयर कभी कभी मुख्य क्रिया का भी काम करता है। नीड और डेयर कभी कभी मुख्य क्रिया का भी काम करता है। डेयर मतलब होता है साहस से होना, साहस होना। He dare not to speak me, उसे मुझसे बोलने की साहस नहीं। यहाँ ये डेयर मेन वर्ब है, यहाँ डेयर क्या है, मेन वर्ब। यूज टू किया करता था, पढ़ा करता था, जाया करता था। ये जैसे कि मैं शराब पिया करता था, जहां या करता था, ये करती थी लगा रहेगा, उसमें यूज टू होता है। जैसे आई यूज टू ड्रिंक वाइन, तो यहाँ ड्रिंक कौची हो गया, मेन वर्ब, है ना। आई यूज टू कौची हो गया, हेल्पिंग। विन मीन्स होता है शराब, हाँ। आउट टू तो पहले बता दिए, उसे आम खाना चाहिए, तो इसको बना सकते हैं ही शुड भी, ही शुड ईट ए मैंगो। यहाँ पर ईट मेन वर्ब, शुड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। इसको ऐसे बना सकते हैं, he ought to eat a mango। तो यहाँ पर मैंगो ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, eat मेन वर्ब, ought to ऑक्सिलरी वर्ब। क्या समझ गया? काटो, समझ गया सब?